नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसकी कोई चर्चा नहीं करता। मैं बात कर रहा हूं मूर्खता की कि एक सच्चा मूर्ख या एक अच्छा मूर्ख कौन है। तो आइए इस चर्चा को हम स्टार्ट करते हैं। दुनिया का पहला मूर्ख कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि राक्षसों का पूरा कुनबा था, जिसने समुद्र मंथन से निकले अमृत को नारी के चक्कर में गंवा दिया। फिर भस्मासुर का जिक्र आता है, जो नारी के रूप जाल में उलझकर खुद को जला बैठा। फेक महिला प्रोफाइल के जाल में उलझकर मूर्ख बन जाने का किस्सा तब से तक चला आ रहा है। मूर्खता को लेकर हमारा इतिहास सदैव ही उज्जवल रहा है और हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्ख पैदा हुए। ये सभी महान हस्तियां हमारे लिए गौरव का विषय है। कलयुग के आने के बाद से तो भारत में मूर्खों की तादाद में बढ़ोतरी ही हुई है, मगर इन सब के बावजूद इस पर चर्चा करने मुझे बहुत परेशानी हो रही है। सबसे पहली परेशानी तो यही है कि मूर्ख कहें किसे। मूर्खता नापने का कोई यंत्र तो होता नहीं है, इसकी मेजरमेंट का कोई स्केल भी नहीं होता, बस अंदाजा लगाना होता है। इस प्रश्न में दूसरा पेच यह है कि अंततः कितनी मूर्खता हो कि एक आदमी को ठीक ठाक सा मूर्ख कहा जा सके। कई मामलों में मूर्खता को होशियारी से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि होशियारी की एक सीमा होती है जबकि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती है। अब यह प्रश्न भी उठता है कि क्या मूर्खता जन्मजात होती है या फिर अर्जित की जाती है, तो कोई कोर्स होता है, और क्या दोनों के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण अलग अलग होते हैं। फिर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर मूर्खता बेकार की चीज है तो फिर दुनिया में इसे इतना बढ़ावा और सम्मान क्यों मिलता है। दुनिया हमेशा से बुद्धिजीवियों के खिलाफ रही है, चाहे सुकरात या सोक्रेटिस हो या कोई और, मगर एक भी आप उदाहरण नहीं बता सकते जब किसी मूर्ख को जहर पिलाया गया हो या उसे मृत्यु दंड दी गई हो। दुनिया में मूर्खों के इस बढ़ते रुतबे के कारण ही हर साल में एक दिन मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां तक सवाल है मूर्खों की टाइप की, तो दुनिया में अलग अलग टाइप के मूर्ख हैं, अलग अलग किस्म उपलब्ध है। इनमें से कुछ तो बेहद खास है, जिसका मैं कुछ टाइप्स की मैं चर्चा करूंगा। जैसे समझदार मूर्ख, ये वो हैं जो नदी की एवरेज डेप्थ निकाल कर यह सोचते हैं कि वो उसमें डूबेगा नहीं। दूसरा बड़ा प्रजाति है राजनीतिक या धार्मिक मूर्खता, जो आंख मूंद कर अपने नेता या गुरु का अनुकरण करते हैं, भले अपने परिवार की चिंता न करें मगर धर्म गुरु और नेता की सेवा के लिए दुनियादारी छोड़कर निकल पड़ते हैं, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह। भारतीय जनमानस में मूर्ख को कुछ प्रतीक चिन्हों द्वारा भी दर्शाया जाता है। पहला प्रतीक चिन्ह है गधा। जो गधा मेहनत के लिए मशहूर है, मतलब वह व्यक्ति जो मानसिक क्षमता को किनारे रखकर सिर्फ शारीरिक क्षमता का उपयोग करे, यानी सिर्फ शरीर से काम लेने वाला। इसलिए कहा जाता है कि गधों में इंसान नहीं पाए जाते हैं जनाब, मगर हर इंसान में गधे छिपे हैं बेहिसाब। दूसरा प्रतीक चिन्ह है उल्लू। लक्ष्मी के सानिध्य में रहकर जो धनार्जन न सीख पाए, विद्वानों की संगत में रहकर जो अज्ञानी रह जाए। तीसरा प्रतीक चिन्ह है भैंसा। आग लगे बस्ती में बंदा रहे मस्ती में, खतरे को देखकर सावधान न होने वाले श्रेणी में गिने जाते हैं। कोरोना आपदा में बेफिक्र बिना किसी सावधानी के बाहर घूमने वाले लोग इसी श्रेणी में आते हैं। फिर कुछ मूर्ख गुणों द्वारा भी परिभाषित किए जाते हैं। पहला गुण तो यही है कि खाने पीने को छोड़कर उन्हें किसी सांसारिक विषयों में कोई रुचि नहीं है। भले ही आग लगे बाढ़ आए, उनकी दुनिया वैसी ही चलती रहती है। कालिदास की कहानी तो हम सबको याद है, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। बस यही गुण मूर्खता का पर्याय माना जाता है। जिन्होंने आपको बुलंदियों तक पहुंचाया है, ऊंचाइयों पर आपको थाम रखा है, उन्हें नुकसान पहुंचाना मूर्खता के गुणों में गिना जाता है। जिम्मेदारियों से दूर भागना इसका एक गुण है। जो जितना मूर्ख होगा वह उतना ही जिम्मेदारी मुक्त होगा। लोग डरेंगे कि यदि आपको कोई जिम्मेदारी का काम दिया गया तो आप इसमें पलीता लगा सकते हैं। मूर्ख हास्य रस के प्रमुख आलंबन होते हैं। मूर्ख और मूर्खता एक ऐसे शब्द है जो कान में पड़ते ही रस घोल देते हैं, एक मधुर मुस्कान चेहरे पर बिखेर देते हैं। गमगीन से गमगीन महफिल में मूर्खों की चर्चा चलते ही लोग ठहाके मार के हंसने लगते हैं। वैसे मूर्खता एक धर्मनिरपेक्ष भावना है जो हम सब में बराबरी में समाई हुई है। हम सब एक दूसरे को मूर्ख बनाते रहते हैं, इसलिए कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मूर्ख कौन है। बदलते हुए हालात में मूर्खों की परिभाषा भी बदल गई। अब इस पर मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूं। कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वह यार है जो पैसे लौटाए।
अब अन्याय के खिलाफ यानी ताकत के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े होना भी मूर्खता माने जाने लगा है। इसके लिए भी 2 पंक्ति हैं, इसे भी आप सुन लीजिए। बिना जुर्म के पिटेगा समझाया था तोए, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा न कोई। मूर्खों की पहचान में इतनी गफलत के कारण यही सोचा जाता है कि बेहतर यही हुआ किसी एक मूर्ख से मिल ले। मूर्ख जो देखन मैं चला, मूर्ख मिला न कोई, जब देखा मैं आए ना मिल गया मूर्ख मोए। देश की जनता हर 5 साल मूर्ख बनने के बाद भी अभी तक अपने इस गुण से अपरिचित था, मगर थोड़ी देर में यह समझ आ गया कि अपने से बड़े मूर्ख को चुनना हर मूर्ख की मजबूरी है और इसी में उसकी सुरक्षा भी है। वैसे मूर्ख होना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उल्टा इसके कई फायदे हैं जिससे हम शायद अनभिज्ञ रहते हैं। मूर्खता का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपेक्षाओं को जन्म नहीं देते हैं और किसी तरह से अपेक्षाएं पूरी न कर पाने की ग्लानि से भी पार पा लेते हैं। मूर्खता की चादर ओढ़कर आप अपने आप को मेहनत की सर्द ठंडी हवाओं से बचा सकते हैं और समाज में नजरें चुराकर आराम से येड़ा बनकर पेड़ा खा सकते हैं। जो लोग मूर्ख बनकर मलाई खाते रहते हैं वे मूर्ख नहीं बल्कि उस्तादों की श्रेणी में गिने जाते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें।